देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक एंड दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस। दैट इज योर टॉपिक। बट देखिए क्वाड्रेटिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटली इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बारे में बिल्कुल फंडामेंटल से जानते हैं और वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैप्टर में बिल्कुल एक्सपर्टाइजेशन चाहते हो तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा पॉलिनोमियल से। तो अपन सबसे पहले पॉलिनोमियल से चलते हैं। देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल जो है वो डिपेंड्स, वैसे जैसे हम जो पढ़ते हैं मैं पहले उसके बारे में आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि हम जो भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे एज पर द नीड इट इज़ ओनली ए सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, टू वेरिएबल के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट इन जनरल हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल है क्या मेरे लिए? तो सिंपल से आप क्या बोलोगे, इट इज़ ए फंक्शन which is defined as। ठीक है, ये सिंपल सा आपके पास एक फंक्शन है जिसको हम डिफाइन करेंगे। तो जो भी एक वेरिएबल है आपकी मर्जी है, जैसे मैंने आप एक्स वेरिएबल ले लिया तो ये आपका एफ एक्स आ गया। अब ये जो चलेगा ये इस तरह से चलेगा फाइनली ए एन एक्सेस टू पावर एन ए एन माइनस वन एक्सेस टू पावर एन माइनस वन ए वन एक्स प्लस ए जीरो। दैट इज योर परफेक्ट पॉलिनोमियल। दिस इज योर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स अभी आपके लिए सिर्फ इतना समझना है कि इसमें एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सिर्फ x एज ए वेरिएबल ले रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको एफ एक्स बोले। और ये जो x है इसका पावर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए एज ए आइडेंटिफिकेशन है। अब जो भी पॉलिनोमियल है, अब ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है कि डिपेंड करता है इसके कॉफिशिएंट्स कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास लिखे हुए हैं ए एन माइनस वन ए वन ए नॉट आर कॉल्ड कॉफिशिएंट्स। ये क्या है? ये हमारे कॉफिशिएंट्स। अब ये कॉफिशिएंट किस नेचर के हैं, उस नेचर के अकॉर्डिंग हम इस पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आइदर द पॉलिनोमियल इज अ रियल पॉलिनोमियल और द पॉलिनोमियल इज कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अगर आपके जो कॉफिशिएंट दिख रहे हैं ये कॉफिशिएंट क्या है? ये रियल नंबर्स है। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, व्हेन ए एन माइनस वन अप टू ए जीरो आर रियल then it is called real polynomial, or when a n minus 1 up to a n are complex then it is called complex polynomial. it's a simple definition, depends आपके कोफिशिएंट कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, इससे सिंपल, ठीक है, लाइक दिस, ये मैंने एक फंक्शन लिखा है। तो फिलहाल आपको ये बताना है कि रियल पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। तो आप सिर्फ कॉफिशिएंट्स को देखिए, दीज आर योर कॉफिशिएंट्स। ठीक है, ये कॉफिशिएंट्स क्या है आपके, सारे के सारे रियल नंबर, तो दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल। और इसी में अगर मैं आपको ऐसा लिख दूं, मान लीजिए लाइक दिस इज माई पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ से आयोटा दिख गया, दिस इज योर आयोटा, दिस इज योर आयोटा। तो आपके जो भी यहाँ पे कॉफिशिएंट है दिस आर द कॉम्प्लेक्स। तो सी दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। फिलहाल हम लोगों को मैक्सिमम जो वर्क करना है, यो 99% वर्क इज बेस्ड ऑन द रियल पॉलिनोमियल। सम टाइम हो सकता है हमें कॉम्प्लेक्स को फेस करना पड़े, बट वो बहुत रेयर होगा, वो एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर केस होगा। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे रियल पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अब देखिए पॉलिनोमियल अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड बेसिक टर्म्स भी आने चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहला फंडामेंटल टर्म क्या होता है आपका, डिग्री।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे ये आपका एक पॉलिनोमियल है, जैसा कि ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, सपोज दैट, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में हम आपको बोलते हैं कि बताइए इसका डिग्री क्या होता है। तो डिग्री मीन्स व्हाट, जो भी आपका गिवन वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे इस वेरिएबल को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखेगा इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर n, ठीक है। तो अगर आपसे डिग्री के बारे में पूछे तो डिग्री की डेफिनेशन क्या दोगे, द हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, जो आप बोलो, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गिवन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। कि जो भी आपको एक्सपोनेंट दे रखा है उसका मैक्सिमम पावर जो होगा उस पावर के अकॉर्डिंग अपन क्या डिफाइन करेंगे, उसकी डिग्री को डिफाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर केसेस की बात करते हो, क्योंकि साथ में ही अपन ले लेते हैं, क्योंकि अब हम जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो डिग्री बेस्ड होते हैं। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल में अगर आपने डिग्री डिफाइन कर दिया, लाइक दिस इज फर्स्ट, अगर आपका डिग्री 1 है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, तो दैट इज को लीनियर इक्वेशन। यही तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली। जैसे अभी तो मैं अगर n इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ तो दिस इज योर लीनियर, लाइक इफ दिस इज फंक्शन लाइक दैट, यहाँ पे a1x प्लस का a0, अगर मैं उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये n मेरा हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर। यहीं पे अगर n मेरा 2 हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है। आपको बस क्या देखना है, आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर को देखना है, उसके अलावा जो कुछ है वो एग्जिस्ट करे या ना करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव जस्ट टू वॉच ओनली द हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका n जो है अगर वो 3 है तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक, द पैटर्न इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर आपका पावर 4 है तो दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। दिस कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। तो टिल 4 हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर अपन पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल को तो इस पॉलिनोमियल में अब हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस अक्कर होंगी, नो डाउट। पर उसमें अगर हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल है इसको तो पूरा डिटेल से जानना, ठीक है। क्योंकि इस इक्वेशन की डिटेल्स अवेलेबल है, बाकी की जो इक्वेशंस हैं वो बताऊंगा अभी मैं, उनकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो अपन बताऊंगा डिटेल्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द डिग्री, आप डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का नेचर डिफाइन कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। सेकेंड आपके पास होता है रूट ऑफ द इक्वेशन, जीरो ऑफ द इक्वेशन, और समटाइम इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखा है तो उस पॉलिनोमियल में रूट या जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको समझाऊं कि ये जो मेरी इक्वेशन 1 है इसमें रूट का डेफिनेशन क्या होगा, रूट का मतलब क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नॉन तो पता ही है कि आपका नॉन कौन है, आपका नॉन है यहाँ पे x। तो आपको x का एक ऐसा वैल्यू रखना है जिसपे जो भी आपका राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है। तो अगर आप रूट या सॉल्यूशन की बात करते हो, लाइक किसी भी पॉलिनोमियल में रूट का मतलब या जीरो का मतलब या सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो हम सिंपल से अगर मैं ऐसे बोलूं कि इफ एफ के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मीन्स मैंने क्या किया है, मैंने एक्स की जगह पे के पुट कर दिया। तो इफ एफ के इक्वल टू जीरो देन के इज कॉल्ड रूट ऑफ द सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ये उस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, ये इसका रूट बन जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू पे ऑल ओवर रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब कितने रूट होते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब हम जब यहाँ पे पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इन ऑब्जर्वेशन हमारा मैन गोल क्या है, हमारा मैन गोल है रूट्स को निकालना या उसके नेचर को आइडेंटिफाई करना। तो अगर हम उसके रूट्स निकालना चाहेंगे तो दिस इज़ योर फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल रूल फॉर एनी पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अगर आपने डिग्री निकाल लिया तो उस डिग्री से आप ये बता सकते हो उसके टोटल रूट्स कितने आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स इज ऑलवेज
इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्टिकुलर केसेस बना के आया हूँ, दिस आर ओ पर्टिकुलर केसेस। तो अगर मैं लीनियर की बात करूँ तो लीनियर में कितना सोल्यूशन आएगा, सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा। क्वाड्रेटिक में कितने सोल्यूशन आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे। क्यूबिक में कितने सोल्यूशन आएंगे, तीन सोल्यूशन आएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसका जितना डिग्री उतना सोल्यूशन, इस चीज़ को आपको 100% याद रखना है, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है हमारे लिए। जब हम रूट्स की बात करेंगे तो देखिए, रूट्स का अगर अपन नेचर डिफाइन करते हैं, अगर हमने टोटल रूट्स निकाल लिया तो ये जो रूट्स होंगे ये हमारे दो तरह के होंगे, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा है, या तो ये रियल होंगे या ये कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें नहीं पता उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें को रियल कोफिशिएंट रखना पड़ रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स रखना पड़ रहा है। और रियल की अगर हम बात करेंगे तो रियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द पॉजिटिव रियल रूट्स एंड सेकंड इज द नेगेटिव रियल रूट्स। दिस इज योर क्लासिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखिए, अपन सबसे पहले यहीं से चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि यार जो भी मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले अब इस चीज़ को पहले समझो, उसके बाद में अपन आगे जाएंगे। जैसे ऊपर मैंने जो पॉलिनोमियल लिख रखा है, दिस इज और पॉलिनोमियल। तो देखो, कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक के अलावा बता रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो उसका जितना भी एनालिसिस पॉसिबल है हम सब करेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक के ऊपर का जो इक्वेशन है, लाइक क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, या पेंटा है, पावर 5 पावर 6, क्या उन इक्वेशंस को अपन रिजोल्व कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं? तो उसके लिए अभी तक की एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स में एनालिटिकली कोई भी मेथड पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे? ठीक है, तो जो भी आपकी गिवन पॉलिनोमियल है जो आपको दे रखा है, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो उसके सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। या तो आप बोलते हो एनालिटिकल सॉल्यूशन, ठीक है, या दूसरा बोलते हो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, एनालिटिकल सॉल्यूशन का जनरल मतलब क्या होता है? एनालिटिकल सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल रूल और जनरल फॉर्मूला, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को अगर आप सॉल्व करने के लिए कोई रूल लगा रहे हो, एक ऐसा फॉर्मूला जो फिक्स है कि आपको बस उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। तो अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो दैट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एनालिटिकल सॉल्यूशन। बट प्रैक्टिकली इन मैथमेटिक्स देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये मेरे पास में एक फंक्शन है, क्या ऑब्वियसली इसे इक्वेशन बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मान लीजिए ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम एक इक्वेशन लिख दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज माय इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमें पता है कितने रूट्स आएंगे। ठीक है, इसके रूट्स कितने आएंगे? इसके रूट्स 4 आएंगे, नो डाउट, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल का थ्योरी कहते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हो 4 रूट्स क्या क्या आएंगे? तो उसके लिए ये जो पावर 4 का इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट कोई फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशनों को कभी भी डिटेल से नहीं पढ़ते, क्योंकि जब कोई फार्मूला ही नहीं है तो हम डिटेल से कैसे पढ़ेंगे। बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स में जब क्या होता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलता या एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, देन वी विल मूव ऑन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो होते हैं ये आपके अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन होते हैं, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करते हैं आपकी अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी के ऊपर। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब किसी भी इक्वेशन का आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, या फिर आपके पास में उस इक्वेशन को सॉल्व करने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर भी निकालना है। अरे प्रैक्टिकल लाइफ में हम इतनी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो भी इक्वेशन बनेगी वो हमसे पूछ के थोड़ी बनेगी कि मैं कितने डिग्री की बनूँ। वो तो कितना भी डिग्री का बन जाएगा, हो सकता है वो 20 डिग्री का बन गया, हो सकता है वो 30 डिग्री का बन गया, बट प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स के पास तो कोई आंसर ही नहीं है उस इक्वेशन का।
तो ऐसी इक्वेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। इसीलिए ये जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है ये बाउंडेड है क्वाड्रेटिक तक, आप ऐसा मानो। उसके बाद में जो भी इक्वेशन बनेगी उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आप वैल्यू रखो। जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। तो बस हमें क्या करना होता है, ABC का वैल्यू चाहिए, हमने उठा के उस फॉर्मूले में रख दिया, डायरेक्टली हमारे पास में दो वैल्यू आ जाती है। लेकिन ऐसे ही फॉर्मूले क्यूबिक के लिए, बाई क्वाड्रेटिक के लिए डायरेक्ट नहीं बने। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हम डिटेल से कभी पॉलिनोमियल को स्टडी नहीं कर सकते। आपको इसको करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेशन थ्योरी यानी पूरा का पूरा रिसर्च में आना पड़ेगा, समझो, फिर जाके आप कह सकते हो कि हाँ हमसे सॉल्व कर रहे हैं। तो दैट्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ ना, तो ये कंप्यूटर पार्ट है, यहाँ पे फिर कोडिंग होती है, ठीक है। जो ओके ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आप जरूर पढ़ोगे। आई विल मूव ऑन माई टॉपिक, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन के बारे में हमने जान लिया, लेकिन फिर भी कुछ मैथमेटिशियन थे, वो इतने ही स्मार्ट थे कि उन्होंने बोला कि ठीक है यार, अब हमें इतना चीज़ तो क्लियर हो गया, अब मैं जो बोलूँ उसको सुनना। कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारे पास होगी तो उसको देख के पहला चीज़ हम क्या बता सकते हैं कि टोटल सॉल्यूशन कितने आएंगे। ये कभी गलत नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वो रियल के साथ बन रही हो या कॉम्प्लेक्स के साथ बन रही हो, सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसमें कहीं किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम क्या करें, अरे हम सॉल्यूशन का नेचर भी पता करें। नेचर इन द सेंस कि अब जो सॉल्यूशन मेरे आ रहे हैं, लाइक इसको सॉल्व करके मुझे पता चल गया कि 4 रूट्स आने वाले हैं, बट मुझे ये पता करना है इन 4 रूट्स में से रियल रूट्स कितने हैं और इमेजिनरी रूट्स कितने। तो हाउ वी आइडेंटिफाई इट। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स इन मैथमेटिक्स आते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन उसमें जो सबसे सिंपल है, सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है, तो उसके लिए जो गिवन रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दिस इज योर फंडामेंटल रूल एंड दिस कॉल्ड डेस्कार्ट्स रूल। लिखिए इसको एक बार, ठीक है, डेस्कार्टेस रूल। डेस्कार्टेस रूल का मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो। इन्होंने क्या बोला कि आपके पास में, क्योंकि इसका मतलब समझना जरूरी है। कई बार बच्चे क्या होता है, डेस्कार्टेस रूल पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आता, ठीक है। क्यों, निकालने का मतलब सिर्फ निकालना नहीं होता, समझना भी होता है। तो अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये जानता हूँ कि इसके जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगे वो मुझे पता है, वो n आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता करना है इस n में से कितने रूट ऐसे हैं जो रियल हैं और कितने रूट ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं। तो देखो, इसको अगर आप रियलिटी में अगर चाहते हो कि हम सच में पता करें, सच मतलब जो एग्जैक्ट हो, देन आपके पास में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिजोल्यूशन। आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, वो पावर 3 हो, वो पावर 4 हो या पावर 5 हो। अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट कर पाते हो तो आप ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन से ये पता कर पाओगे कि उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन कितने हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको ये जो बताना चाह रहा हूँ अब समझना, ये रूल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसीलिए अब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अगर आप सच में ये चाहते हो कि इसमें से कितने रूट रियल है और कितने रूट कॉम्प्लेक्स हैं, इसको आप एग्जैक्टली जानना चाह रहे हो, एग्जैक्ट जानना चाह रहे हो, तो हमारे पास में एक ही तरीका है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल सॉल्यूशन। हमें उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए यू हैव टू नो कैलकुलस, ठीक है। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए हमें पूरा कैलकुलस यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, कैलकुलस वाले पार्ट में मैं आपको पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाने सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी हम क्या बात करना चाह रहे हैं, अभी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि यार आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एक आइडिया तो दे दो कि आप जब भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके रियल रूट्स इतने आएंगे, या फिर आप इस चीज़ की श्योरिटी दे दो कि इतने से ज़्यादा नहीं आएंगे, इतने से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जो भी डिस्कार्ट्स रूल है वो इस पे काम करता है, ये आपको मैक्सिमम पॉसिबल रूट देते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स। मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर इन्होंने ये बोला है कि मान लीजिए 4 रूट रियल है फॉर एग्जांपल,
मैं डिस्कार्ट रूल की बात कर रहा हूँ। इन्होंने बोला है कि अगर 4 रूट हमारे रियल हैं, इसका मतलब वो क्या गारंटी दे रहे हैं, वो ये गारंटी दे रहे हैं कि 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, 4 से कम हो सकते हैं। अब 4 से कम कैसे होंगे वो चीज़ अभी मैं आपको एज ए रूल सिखाऊंगा, लेकिन इतना कंफर्म है 4 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। दैट रूल इज कॉल्ड डिस्कार्टे रूल। तो डिस्कार्टे ने ये कंफर्म कर दिया कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप देख के उसके मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स बता सकते हो, उससे ज़्यादा कभी नहीं बनेंगे, कम बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसका रूल कैसे काम करता है, तो इसके रूल को समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो मान लीजिए आपके पास में एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज योर फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, लाइक ये आपके पास में एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का हमें रूट एनालिसिस करना है। रूट एनालिसिस मतलब हमें ये बताना है कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे, बट वो कितने नेगेटिव रूट्स होंगे, कितने रियल रूट्स होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। वी वांट टू फाइंड एवरीथिंग अबाउट दैट इक्वेशन, हमें सब कुछ निकालना है। ठीक है, तो उसमें हमने यहाँ पे रूल जो बनाया डिस्कार्टे रूल, वो डिस्कार्टे रूल क्या है, तो डिस्कार्टे ने सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले हम जो रूट्स निकालेंगे, देखो रियल रूट्स जो निकलेगा वो रियल रूट्स किस पे डिपेंड करता है, रियल रूट्स इज डिपेंड ऑन द पॉजिटिव रूट्स, ऑन द नेगेटिव रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके पॉजिटिव रूट्स निकालेंगे, फिर हम इसके नेगेटिव रूट्स निकालेंगे। दोनों का आप सम कर दोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, रियल रूट्स। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने हैं कि कितने रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो हमें टोटल तो पहले से ही पता है। अरे टोटल तो इसको देख के बता सकते हैं ना, 4 है, तो इस टोटल को क्या करेंगे, टोटल में से रियल रूट्स घटा देंगे। तो दिस इज जस्ट अ फंडामेंटल वे। मतलब आप डिस्कार्टे रूल को लगा के अगर आप पॉजिटिव रूट्स नेगेटिव रूट्स निकाल लेते हो तो दोनों का सम आपका रियल रूट्स आएगा, और रियल रूट्स निकाल लेते हो तो टोटल माइनस रियल रूट्स आपका कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। तो हमें जो कैलकुलेशन करना है वो सिर्फ इनके लिए करना है, पॉजिटिव रूट्स के लिए और नेगेटिव रूट्स के लिए। अब ये रूल क्या है, तो देखो इन्होंने क्या बोला कि अब आपको पॉजिटिव रूट्स निकालने हैं, तो पॉजिटिव रूट निकालना है, देन यू हैव टू काउंट ओनली द चेंजेस ऑफ द साइन। डिस्कार्टे रूल का जो मतलब है, देखो डिस्कार्टे रूल अगर अपन लिखना चाहें तो एक लाइन में डिस्कार्टे रूल है। अगर आप इसको लिखना चाहो, मैं जैसे अगर यहीं पे लिखता हूं इसको, द मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ changes of signs, that's a rule। मतलब अगर आप डिस्कार्टे रूल की एक लाइन में बात करते हो तो उसने क्या बोला कि जो भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइंस। ठीक है, अब ये क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला कि जैसे ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, तो इस फंक्शन में हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो भी कॉफिशिएंट्स हैं उनका साइन ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एफ एक्स की ओरिजिनली बात करते हैं, तो एफ एक्स की बात करने का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रूट्स की बात कर रहे हैं। अब जितने भी आपके पास में कॉफिशिएंट्स हैं उन सबका साइन लो, तो देखो पहले वाले का साइन क्या आ रहा है, प्लस, दूसरे वाले का माइनस, तीसरे वाले का भी माइनस, फिर प्लस और फिर प्लस, यही साइन आ रहा है। यानी जो भी आपके पास में यहाँ पे कॉफिशिएंट्स हैं उनका सिर्फ आपको साइन लेना है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। अब आपको ये देखना है साइन कितनी बार चेंज हुए। ठीक है, तो आप देखना एक बार साइन यहाँ चेंज हुए, आगे कोई साइन चेंज नहीं है, एक बार साइन यहाँ चेंज हुए, तो कितनी बार साइन चेंज हुआ, 2 बार। देखो जब सेम है तब काउंट नहीं करेंगे, ओनली हम ये देखेंगे साइन कितनी बार चेंज हुआ, तो हमारा टोटल साइन यहाँ पे कितनी बार चेंज हुए, 2 बार। तो ये 2 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 2 हमें इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव रूट्स। यानी जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो भी मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे। ठीक है, अगर आप इससे कम करते हो तो कम करने का रूल क्या होता है, मतलब अब इसी को अगर अपन लिखेंगे तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, लाइक यहीं पे मैं नॉट लगा के लिख देता हूं, द मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ चेंजेस of signs
ठीक है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, और डिक्रीजेज even times, decreases even numbers of the maximum roots. अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो या तो आपके पास में दो पॉजिटिव रूट्स आएंगे, अगर दो नहीं आएंगे तो अब हमें कम भी तो करना है, तो इससे कम कितना होगा? तो इससे कम जब आप करोगे तो उसे इवन टाइम कम करोगे। ऐसे नहीं है कि आप बोलोगे कि दो, अगर आपके पॉजिटिव रूट्स हैं तो मैक्सिमम दो हैं तो इसका मतलब एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ये बोला कि दो आपके मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हैं तो उससे कम कितना होगा? उससे कम जीरो ही होगा, क्योंकि जब आपको कम करना है ना तो आपको इवन नंबर कम करना है। लाइक अगर आपने बोला 4 है तो 4 से क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 2 से 0 हो सकता है, बट इन बिटवीन नहीं आएगा, वो कभी नहीं आता। ये नेचर होता है इनका, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी ये आपको इक्वेशन ऊपर दे रखा है इसमें 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव रूट्स। और कौन से पॉजिटिव रूट्स? मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स। ये यहां से ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें नेगेटिव रूट्स निकालने हैं। तो अगर हम नेगेटिव रूट्स निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, और उस फंक्शन में क्या करना है? जहां पे भी x गिवन है वहां माइनस एक्स रख दीजिए। तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये भी आपका एज इट इज रहेगा, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ऐसा हो गया। अरे x का पावर अगर इवन है तो साइन एज इट इज रख लो, ऑड है तो चेंज कर दो। तो ऑड तो दो ही जगह था, तो x क्यूब चेंज हो गया और x चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मुझे साइन चेंज देखने हैं। तो देखो पहले साइन देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे साइन कितनी बार चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप साइन चेंज देखोगे यहाँ पे तो एक बार आपका यहाँ पे साइन चेंज हुआ और एक बार आपका यहाँ पे साइन चेंज हुआ। तो आपका कितना साइन चेंज हुआ? 2 साइन चेंज हुआ। तो 2 साइन चेंज होने का मतलब क्या हुआ? कि अब आपके पास में 2 क्या आएंगे? नेगेटिव रूट्स आएंगे। मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव रूट्स बता रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या आ गए? ये आपके पास में नेगेटिव रूट्स आ गए। ठीक है, तो 2 आपके पॉजिटिव रूट्स आ गए, 2 आपके नेगेटिव आ गए। तो इसका मतलब रियल रूट्स कितने आएंगे? तो रियल रूट्स हमारे पास कितने आएंगे? 2 + 2 = 4। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4 तो रियल रूट्स आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स कितने आ गए? तो कॉम्प्लेक्स तो 0 आएंगे ना, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टोटली 4 है। तो दिस इज 4 - 4 यानी 0। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, अब इसी में और अगर कोई भी बड़ा इक्वेशन दे रखा हो, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पॉलिनोमियल। ये मैं आपको यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ तो सब कुछ ही आएगा। जैसे और अगर आपको एग्जाम्पल दे रखा, मान लो मान लीजिए ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, और आपको इसमें पूरा का पूरा रूट एनालिसिस करना है, कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, कितने नेगेटिव रूट्स हैं, कितने रियल हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अब जब रूल समझ में आ गया तो सबसे पहले हम एफ एक्स की बात करेंगे। तो साइन देखो क्या आ रहा है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कितनी बार साइन चेंज हुआ? 1 2 3 और 4। तो 4 आपके मैक्सिमल क्या आ गए? पॉजिटिव रूट्स आ गए। अब आप x की जगह पहले -x रखो, तो -x रखने से कितना आएगा? -6 x⁻⁷ x⁻⁴ माइनस का x³ प्लस का 3x + 1। ठीक है, अब इसके साइन देखो, तो साइन देखोगे तो माइनस 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 प्लस प्लस। तो इसका वाला कितनी बार साइन चेंज हुआ? हाँ बताओ, x⁴ पॉजिटिव होगा। क्या कर रहे हो? एक मिनट रुको। देखो आप अगर x के रुको 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 x की अगर आप देख रहे हो साइड, तो ये पहले वाला नेगेटिव आ गया, दूसरा वाला पॉजिटिव आ गया, तीसरा वाला नेगेटिव आ गया। ठीक है, और x का पॉजिटिव आ गया। हाँ, कहाँ दिक्कत है? अरे x का पावर 4 कैसे पॉजिटिव होगा? आप x की जगह -x रख रहे हो, पावर तो इवन है ना। अच्छा, इवन पावर होने पे तो x आ जाएगा, -x का पावर इवन इज x। ठीक है, ओके सर। माइनस 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 प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपका साइन कितनी बार चेंज हुआ? सिर्फ एक बार। तो एक बार यहाँ पे आपका साइन चेंज हो गया। तो यानी यहाँ से अपन क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स की बात करते हो तो 4 तो आपके पॉजिटिव रूट्स आएंगे,
और एक आपका नेगेटिव रूट्स आएगा। ठीक है, तो रियल रूट्स हमारे कितने आ जाएंगे? तो रियल रूट्स हमारे पास आ जाएंगे 4 + 1 = 5, और कॉम्प्लेक्स रूट्स तो अब हमें टोटल तो दिख ही रहे हैं ना, इसका डिग्री कितना है 7, तो अब हम 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके क्या निकाल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 रियल रूट्स आएंगे और 2 क्या आएंगे? 2 आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तब यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि देखो ये बहुत ही बेसिक रूल होते हैं। अब आपको रूट एनालिसिस और भी डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, बट फिलहाल हम बेसिक चीज़ों से जान रहे हैं कि हम कोई ग्राफ नहीं बनाना चाह रहे, हम तो इक्वेशन को डायरेक्ट ऑब्जर्व करके बस रूट्स का नेचर जानना चाह रहे हैं। रूट्स क्या आएंगे वो अभी मैंने आपको क्या बोला कि क्वाड्रेटिक के अलावा जितना भी इक्वेशन है उनका जनरल फॉर्मूला नहीं होता, तो उसको सॉल्व करने के लिए या तो वही इक्वेशन आपके सामने आएंगी जो पॉसिबल है, मतलब हो सकता है कि क्वाड्रेटिक के ही स्क्वायर्ड से क्या बन गई हो, बाई क्वाड्रेटिक बन गई हो, या क्यूबिक और लीनियर के मल्टीप्लिकेशन से बाई क्वाड्रेटिक बन गई हो, या लीनियर और क्वाड्रेटिक से क्यूबिक बन गई हो। मतलब ये कंफर्म है, मैं ये इस चीज़ की आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सामने जो इक्वेशन आएंगी ना वो मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि अगर किसी इक्वेशन को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते तो फिर क्वेश्चन क्यों दे रहे हो हमें? वो पॉसिबल ही नहीं होगा, समझ रहे हो आप? तो आपके पास में या तो डायरेक्ट ही क्या होगा, या तो डायरेक्ट ही कोई क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है, और डायरेक्ट अगर क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व करना 100% पॉसिबल है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अगर क्यूबिक दे दी, क्योंकि मैं पहले मेरा एक ही काम है, मैं आपके दिमाग को डेवलप कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आप इक्वेशन के नेचर को समझो, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं समझ आएगा आपको। मैं आगे जाके कब कौन सा रूल लगाऊंगा या कैसे लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं पहले आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ। लाइक मुझे अगर कोई भी क्यूबिक दे दी, अब क्यूबिक का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा? तो इस क्यूबिक को मैं तभी सॉल्व कर सकता हूं जब इस क्यूबिक को इस फॉर्मेट में लिखा जा सके, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये तो हमें भी पता है ना, अरे आप सोचो, ये एक लीनियर है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो हाईएस्ट पावर कितना आएगा एक्स का? 3 आएगा या नहीं आएगा? तो यही तो हमें चाहिए यहाँ पे। तो मैं इस क्यूबिक को अगर सॉल्व कर रहा हूं तो 100% दिस इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, 100% ऐसा होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं इस इक्वेशन को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे ही अगर ये मेरे पास में मान लीजिए बाई क्वाड्रेटिक आ गया, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक से ज़्यादा तो आपको कोई क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेंगे रूट्स में। बाकी ठीक है, रिलेशनशिप तो अपन सारे ही सीखेंगे, बट अगर हम रूट्स कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे ये आपके पास में आ गया बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक आपके पास में कैसा आएगा? तो बाई क्वाड्रेटिक आपके पास में या तो ऐसा आएगा कि आपके पास डायरेक्ट ही कोई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक का आपने स्क्वायर कर दिया, तो इस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर करोगे तो बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ऑब्वियसली आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में एक लीनियर टर्म हो, और जैसे P1 Q1 और एक दूसरा और लीनियर टर्म हो, तो यहां से हमें 2 डिग्री कवर हो गया। फिर हो सकता है आपके पास में क्या आ जाए, फिर हो सकता है आपके पास में एक क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है। या फिर ये जो क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना आता है, इसको मैं फर्दर नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि मुझे भी पता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके 2 लीनियर फैक्टर और बनेंगे, तो वो हम सॉल्व करना जानते हैं। अरे इसको जब हम सॉल्व करना जानते हैं तो इसको मैं आगे नहीं लिख रहा, क्योंकि ये चीज़ हमें पहले से आती है, हम तो बाकियों की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हो, किसी भी क्वाड्रेटिक को हम 100% सॉल्व कर सकते हैं, हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, इसीलिए हम ये चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं। बाकी हायर पावर जितनी भी हैं वो तभी पॉसिबल हैं जब वो इनके कॉम्बिनेशन से बने, और इनके कॉम्बिनेशन से अगर बनेगा तो सॉल्व हो पाएगा। और इसमें से ये भी खास बात है कि ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होने चाहिए, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे रूट्स कैसे भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा पी और क्यू क्या होना चाहिए, मेरा पी और क्यू इंटीजर टाइप का होना चाहिए, नहीं तो अपन इसे कभी गैस ही नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये बस आपके आइडिया के लिए है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली हमें भी पता है क्यूबिक ऐसी लिखी जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक ऐसी ही लिखी जाएगी, और पॉसिबल वेज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में पहले से एक पिक्चर होनी चाहिए कि अगर हम इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें लाइक क्यूबिक को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसे लीनियर और क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे। बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं तो या तो उसे 2 लीनियर 1 क्वाड्रेटिक, या हो सकता है 1 लीनियर के स्क्वायर से हमारा काम हो जाए, एंड सो ऑन। वो अब आपका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप में ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप क्या कर पाओगे, उसे इजीली
सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल का एक जनरल सा आइडिया था कि अगर हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल अगर दे रखी है तो उस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब हमने यहाँ से बेसिकली देख लिया। ठीक है, चलो देखो, अब सेकंड हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं नो डाउट, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम, ये हमारे लिए सबसे सही टाइम है उस चीज़ को डिस्कस करने का, एंड दैट इज़ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ऊपर हमने सिंपल सा एक पॉलिनोमियल लिखा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा है, मतलब हमने क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू 0। देखो सिंपल सी बात क्या है, समझना इस चीज़ को, आप जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझना। अगर मैं आपको ऐसा लिख रहा हूँ कि ये मेरे पास में एक इक्वेशन है, बस आप समझना, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में सारा का सारा खेल थ्योरी का होता है, वर्ड का होता है। अगर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ और आपको कुछ भी नहीं बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा, इट इज़ जैसे क्यूबिक इक्वेशन। और अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने आएंगे, तो उसके रूट्स 3 आएंगे। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई हमें ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स जो हैं, आप समझना, इसके रूट्स जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो अगर आप सिर्फ फंडामेंटल पॉलिनोमियल की थ्योरी जानते हो तो आपके लिए शॉकिंग है। शॉकिंग क्यों? क्योंकि अगर 3 डिग्री का इक्वेशन है तो हमने तो यही सीखा है ना कि 3 रूट होते हैं। अब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इसके रूट 3 है या 3 से ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जितने रूट होते हैं उनके साथ अगर वो कोई छेड़छाड़ कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट ए इक्वेशन, इट इज जस्ट ए स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन एंड दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इक्वेशन की खास बात क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को बना रहा हूँ, क्यूबिक इक्वेशन को बना रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ x चल रहा है और मैं x के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो x को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये मुझे इतना पता चल चुका है कि कोई 3 सॉल्यूशन आएंगे, जैसे सपोज दैट अल्फा बीटा गामा। इन तीनों को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ऑल टाइम इट इज़ कन्वर्टेड टू 0, मतलब सॉल्व हो गया। लेकिन अगर 3 से भी ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इसका मतलब अब वो आइडेंटिटी बन चुकी है, क्योंकि आइडेंटिटी में ही क्या होता है, ऐसा पावर होता है कि वो आपको जितना चाहिए उतना रूट बना सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में पहले तो क्लियर होना चाहिए। तो आइडेंटिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर all the values of given variables of the given variable। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जो आपको जो वेरिएबल दे रखे हैं उस वेरिएबल की हर एक वैल्यू पे ट्रू है, दैट टाइप ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो, तो हम आप आइडेंटिटी का रूल क्या है, कैसे वो आपको समझाता हुआ आता हूँ। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो ये है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, अरे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप x और y का जो चाहो वो वैल्यू रखिए, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ये कभी भी उसको डिनाई नहीं करेगी, किसी भी वैल्यू को डिनाई नहीं करेगी, आपको जो रखना हो रखो। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, लेट बी स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि अब हम कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहे हैं। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये कैसे भी मान लो, जैसे मैथमेटिकली अगर इसे ओरिजिनली सॉल्व करते हैं तो ओरिजिनली सॉल्व करने का इसका तरीका यही होगा कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर को हम 2 टाइम कर दें। हमने कर दिया, अब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ पार्ट भी क्या आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इक्वेशन की तरह सोचेंगे तो इतना तो कंफर्म है कि राइट हैंड साइड तो 0 आने वाला है। ठीक है, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में भी इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो थोड़ा मोर क्लियर है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अरे जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन से हमें ये समझ में आ गया कि जितना भी मेरा राइट हैंड साइड पार्ट है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर में देखो, अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो 0 बचा, एक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ, जैसे इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं सोच रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास टर्म है, सॉरी, वो इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास में 0 इंटू एक्स वाई
और फिर आपके पास में 0 इंटू वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, देन एक्स वाई कॉमन ले लिया और देन वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ऑल द टाइम इस कोफिशिएंट इज 0 ऑल द टाइम। तो अब ये हमारे पास में एक जनरल रूल बन गया। ठीक है, जनरल रूल क्या बन गया, देखो 0 इक्वल टू 0 ही है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लिख के अब हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, अब हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि अब अगर आपके पास में आइडेंटिटी है, सीरियसली अगर वो आइडेंटिटी है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, अब आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि वो आइडेंटिटी है, देन यू हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, इफ द गिवन इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी then we equate the coefficients of given equations। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि जो भी इक्वेशन आपको दे रखा है वो एक आइडेंटिटी है, दैट इज क्लियर पॉइंट, तो ये समझ में आ गया, तो अब आप क्या कह सकते हो, अब आप ये कह सकते हो कि दोनों साइड में जो भी आपके इक्वेशंस हैं आप उनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, जो भी अननोन्स होंगे उनका वैल्यू मिलाएगा। तो दैट इज अ मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, लाइक दिस। अगर मैं ऐसा बोलूँ, अब इसको बोलने के देखो दो तरीके हैं। अब मैं जैसे क्वेश्चन में या तो इनडायरेक्टली आपको हिंट दे के चलूँ, कैसे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इफ द इक्वेशन, मैं आपको पहले इनडायरेक्टली हिंट दे के काम कर रहा हूँ, इफ द इक्वेशन have more than 2 roots, then find value of p and q। ठीक है, या फिर यहाँ से एक काम करते हैं, एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, p प्लस q प्लस r। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p q एंड r। ठीक है, तो अब हम क्या कि क्वाड्रेटिक पढ़ने से पहले बस मैं आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ कि जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तब क्वाड्रेटिक ही करेंगे, लेकिन अगर उसके आगे पीछे कुछ हो रहा है तो वो क्या होगा। तो आप इस इक्वेशन को देखो, आपने इस इक्वेशन को अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो अभी नीचे की लाइन पढ़े बगैर आपको ये दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है, और अगर ये एक्स स्क्वायर है और हमें कुछ भी नहीं बोला तो इट इज़ 100% है क्वाड्रेटिक। बट कब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक तो तब है जब इसके 2 रूट होंगे, लेकिन नीचे ही ये क्या बोल रहे हैं कि इसके तो रूट 2 से ज़्यादा है। तो अगर इसके रूट 2 से ज़्यादा है तब तो ये क्वाड्रेटिक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो रूट्स ही 2 होते हैं। तो अगर आपसे 2 से ज़्यादा रूट्स बोले हैं तो अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इट इज़ एन आइडेंटिटी, इट इज़ नॉट ए इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपने जैसे ही आइडेंटिफाई किया अब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कि अब अगर ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि ये हमें क्लियर हो चुका है कि ये आइडेंटिटी है, तो अगर ये आइडेंटिटी है तो अब मैंने आपको क्या बताया था, जस्ट वो वे यूज़ कर लो। तो ये तो हमारे पास में है ही, अभी 0 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स एंड प्लस 0। ठीक है, एंड देन यू इक्वेट द कोफिशिएंट। अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हो। तो आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से 2p प्लस 1 का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो यहाँ से देखिए p का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का हाफ। ऐसे सेम आपके पास में 3q प्लस 2 का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो यहाँ से भी q का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3। और ऐसे ही p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का p प्लस q। तो इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्ट सम कर दो। तो यहाँ से ये 6 आ जाएगा और ये 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। होप सो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। तो लीजिए, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब या तो आपको डायरेक्टली ही बोला है कि आइडेंटिटी है तो अपने लिए बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं बोला है, अगर नहीं बोला है तो आपको इस तरह से आपके दिमाग के साथ वो खेलेगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा, उसके जितने रूट होते हैं उससे ज़्यादा रूट बोलेगा वो। अगर उससे ज़्यादा रूट बोला है इट मीन्स अभी ये क्या है, ये अब आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जेई का, वो चलो वो भी मैं साथ साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ।
ठीक है, आपको बोला है कि ये आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास में एक इक्वेशन दिया हुआ है, और फाइनली जैसे ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था आया हुआ, देन अब आपको प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी है। अभी तो चलो मैं आपको डायरेक्ट हिंट दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में तो ये कैसे भी पूछा जा सकता है। फिलहाल आप ये मानिए कि ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, और ये एक ही अगर इक्वेशन दे रखी है तो हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट इसको सॉल्व करना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो फिलहाल आपको बोला है कि प्रूव दैट इट इज़ द आइडेंटिटी। अगर ये बोला है तो देखो, पहले दिमाग लगाओ, पहले चीज़ों को सोचो। क्या सोचो कि अगर मुझे प्रूव करना है कि आइडेंटिटी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी आपको गिवन इक्वेशन है उसका नेचर आइडेंटिफाई करो। नेचर मतलब क्या होगा? देखो, इसको सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी एक क्वाड्रेटिक आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी एक क्वाड्रेटिक आएगा। मतलब फाइनली जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा कि दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब इसके दो ही रूट होने चाहिए। लेकिन अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर दूं कि इसके दो से ज़्यादा रूट है, अरे लाइक आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि ये लिख दिया, अब बोला इट इज एन, अब नीचे लिख देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन आइडेंटिटी, और ठीक है एक आधा और ऑप्शन और बना देगा। तो हम तो बस इतना आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये जो हो रहा है हमारे साथ में ये क्या है। तो हमने इतना तो ऑब्जर्व कर लिया कि इस क्वेश्चन से ऑल ओवर फाइनली हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा, मतलब पावर 2 वाला। और अगर उस क्वाड्रेटिक के दो रूट हुए तो 100% वो क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर उसके दो से ज़्यादा रूट हो गए तो वो कभी क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। फिर वो आइडेंटिटी बनेगा या नहीं बनेगा, ये पहले समझ आया? बताओ, क्लियर? तो चलो ठीक है। तो अब बस यही हमारा मेन टारगेट है कि अब हम क्या करेंगे, हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कितने रूट है। तो देखो, अगर अपन थोड़ा जनरली अगर सोचें, मान लीजिए इसको मैं जो फंक्शन ट्रीट करता हूँ, तो ये मेरा -1 = 0 ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ। अरे अब मेरे लिए अब ये इक्वेशन के फॉर्मेट में बन गया। तो अब मैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से मुझे ये दिख रहा है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे x = -a रख देता हूँ। ठीक है, पुट x = -a। तो जैसे आप x की जगह -a रखोगे, अब आप इसे बिल्कुल ऑब्जर्व करना, जैसे आप x की जगह -a रखोगे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, दो तो पार्ट कैंसिल हो गए। अब ये बचा आपके पास में, तो इस वाले पार्ट को आप कैसे लिखोगे? b माइनस का a अपॉन c माइनस का a अपॉन b माइनस a एंड c माइनस a एंड फाइनली -1। फाइनली -1। तो देखो, दिस इज 1 - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसका एक रूट क्या हो गया? x = -a, एक रूट हमने निकाल लिया। सेम अपन क्या करते हैं, सेम ही अपन x की जगह -b रख देते हैं। तो जैसे आप x की जगह -b रखोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो, सिर्फ ये बचेगा। तो इसमें भी दिख रहा है अब क्या बच रहा है, तो ऊपर आपके पास बचेगा c माइनस का b एंड a माइनस b, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है? c माइनस b एंड a माइनस b, और दिस इज -1। तो दिस इज अगेन 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस इज योर सेकेंड रूट। तो दो रूट तो आ गए, तो बस अब तीसरा और निकालना है। तो जैसे आप x = -c यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ से देखो अब क्या हो गया, ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए? 0 हो गए, सिर्फ ये फर्स्ट वाला बचेगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? a माइनस का c, b माइनस c अपॉन a माइनस c एंड b माइनस c एंड फाइनली -1, अगेन दिस इज 0। तो फाइनली रूट्स कितने आ गए? तो इसके रूट्स 3 आए या नहीं है? तो बस यही तो हमें करना था प्रूव। तो अगर इसके 3 रूट्स आ गए तो इट इज 100% क्लियर दैट इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि जो आइडेंटिटी का मतलब होता है वही तो चीज़ आपको प्रूव करनी है यहाँ पे। तो बताओ, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट कि अगर आइडेंटिटी के नाम से अगर आपके साथ खेला जा रहा है, तो अब आपको क्या करना है? इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है कि आइडेंटिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी मीन्स जस्ट इक्वेशन विच सेटिस्फाई मोर देन द गिवन रूट्स।
जितने रूट दे रखे हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर हमारे रूट आ रहे हैं तो 100% वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ओके डन। चलो नेक्स्ट, फॉर योर नॉलेज ओनली, ये कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, ये भी मैं यहीं करवा देता हूँ ताकि क्वाड्रेटिक, देखो मैं सिंपल सी फंडा क्या है, मैं आपको क्वाड्रेटिक जब भी पढ़ाऊंगा या कोई भी प्रॉब्लम करवाऊंगा तो मैं नहीं चाहता आपको बेसिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्लो में हर एक चीज़ कवर करता हुआ चल रहा हूँ। जब क्वाड्रेटिक स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक से रिलेटेड सारे टॉपिक होंगे, बट अपन उससे पहले की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दिस इज अ फंडामेंटल रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो होप सो सबको रिमाइंडर थ्योरम पता होगा, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम का, देखो हमारे पास में रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि इफ ए पॉलिनोमियल fx is divided by a linear function, suppose that x minus k, then its remainder is fk. दैट इज़ वेरी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कि अगर आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर उस पॉलिनोमियल को अगर आप क्या कर रहे हो, किसी लीनियर फंक्शन से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, x माइनस के से डिवाइड कर रहे हो, तो उसका रिमाइंडर 100% एफ के ही आता है, ठीक है। अब ये कैसे है अगर आप जानना चाह रहे हो तो ओके, आई हैव टू प्रूव इट, अपन इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले आपको डिवीजन में चीज़ें कैसी लिखी जाती हैं वो तो पता होगा ना, कि कभी भी अगर हम चीज़ों को लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो भी हमारा डिविडेंड है वो तो हमें पहले से ही पता है क्या है, अरे वो तो एफ एक्स है ना, उसी को तो मान के काम कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हम किसको डिवाइड करेंगे, फिलहाल हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में जो भी हमारा पॉलिनोमियल है वो तो बन गया डिविडेंड। अब डिवाइजर क्या है, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इसे लीनियर फैक्टर, तो ये आपके पास में क्या बन गया, एक्स माइनस के, क्वोशिएंट को कुछ भी मान लो, लाइक इट इज सम फंक्शन इन एक्स, क्यू फॉर द क्वोशिएंट, तो दिस इज समथिंग लाइक द क्यू एक्स, ठीक है। और रिमाइंडर कोई भी टर्म आ रहा होगा, इट इज जस्ट व्हाट, लाइक सपोज दैट दिस इज द आर, तो ये हमने मान लिया। तो जो भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब x माइनस के की अगर मैं बात करता हूँ तो x माइनस के एक लीनियर फैक्टर है, तो अगर x माइनस के मेरा लीनियर फैक्टर है तो एज ए रूट यहाँ से x का वैल्यू k आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ, तो आ रहा है। तो अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, x की जगह पे k पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास में एफ के आएगा, तो एफ के देखो ये तो 0 आ गया, तो ये मेरा डायरेक्ट क्या आ गया, आर आ गया। तो यानी यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप लीनियर से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है ना, ये रिमाइंडर, यदि आर फॉर रिमाइंडर, वो क्या आता है, वो एफ के आता है, तो यही तो मैंने ऊपर लिखा है। बट कंडीशन क्या है, वो लीनियर होना चाहिए। जैसे चलो एग्जाम्पल देखो, लाइक क्वेश्चन आपको सीधा सीधा सा दिया गया है कि इफ x रेज टू पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन फाइंड रिमाइंडर। दैट इज अ सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, अरे पूरा कैलकुलेशन तो आपको भी आता है, ठीक है, कि पूरा डिवीजन प्रोसीजर फॉलो करो और फाइनली रिमाइंडर निकालो, तो हम इतना बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें जो एफ एक्स दिया गया है वो क्या है, वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, और हमारा जो लीनियर फंक्शन है, ठीक है, वो लीनियर फंक्शन में कितना दिया गया है, x प्लस 1। मान लीजिए इसको समझने के लिए मैं gx लिख देता हूँ एक बार के लिए, तो ये मेरा क्या है, ये लीनियर फंक्शन है, तो ये लीनियर फंक्शन है, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ रहा है, x इक्वल टू -1 आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, अरे यही तो k है, ये वैल्यू k का वैल्यू आएगा यहाँ से ये वाला, तो इसका मतलब मेरा जो रिमाइंडर आता है वो एफ के ही तो आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी x है वो -1 पुट कर दीजिए डायरेक्टली,
ये लीजिए, तो इसको सॉल्व करोगे जैसे -1 +2 +1 एंड +1, तो आपका 1 से 1 कैंसिल आउट आ गया, कितना आ गया 3। क्योंकि देखिए ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल को, देखो यार ऑब्वियसली ये चलो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन अगर आपका शार्प है ना तभी मज़ा आता है क्वाड्रेटिक में करने को। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास में, बस ये आपको समझने के लिए एक फंडामेंटल सा नोट मेरी तरफ से, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में ये क्या है, ये आपके पास में एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, एज यूजुअल। अभी कि किसी भी डिग्री का हो सकता है, हम इसकी बात ही नहीं करते, ठीक है। अब इस n डिग्री की पॉलिनोमियल को अब आप डिवाइड कर रहे हो, तो देखो अब आप अभी अभी जो हम बात करते आए हैं वो बात करके आए हैं लीनियर की, तो अगर आप लीनियर से कभी भी डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आता है ना, द मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर, वो जिस इक्वेशन से आप डिवाइड कर रहे हो ना उससे एक कम डिग्री का आता है। जैसे अगर आप लीनियर से डिवाइड करोगे तो लीनियर से एक कम क्या होता है, कांस्टेंट ही तो आता है। इसका मतलब यहाँ से जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो एक नंबर ही आएगा, ये कंफर्म है। तो वो नंबर क्या आएगा वो हमें पता चल गया कि एफ के आएगा, तो ये हमें पता होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लीनियर को स्पेसिफिक कर देते हैं कि कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको अगर आप लीनियर से डिवाइड करोगे, और लीनियर अगर आपका x माइनस के टाइप का है तो एफ के ही आपका रिमाइंडर है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन देखो ना, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि लीनियर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट तो कांस्टेंट ही आना है, तो कांस्टेंट क्या आएगा वो पता चल गया है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए कोई रूल नहीं है, ऑब्वियसली कोई रूल नहीं है। जो भी हमारा ये थ्योरम काम करता है, रिमाइंडर थ्योरम, वो लीनियर के लिए काम करता है। बट सपोज दैट मैंने बोल दिया कि मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूँ तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो इससे एक कम डिग्री कर दो, तो क्वाड्रेटिक का पावर 2 है, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो लीनियर भी आ सकता है और कांस्टेंट भी आ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में वो क्या आएगा, वो लीनियर आएगा। तो अब हम एफ के की बात ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो ऐसे कर करके आगे मूव ऑन होते रहो। मान लो यही अगर आपके पास में क्यूबिक आ गया, तो अगर ये आपके पास में क्यूबिक है तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो क्वाड्रेटिक आएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट जस्ट इट्स सिंपल ऑब्जर्वेशन कि ये आपका एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जिसमें आपको काम करना होता है। और इसी में अगर आप डिटेल्ड बात करते हो तो चलो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो मान लो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज ए, या फिर इससे पहले सुनो मैं दूसरा थ्योरम भी पढ़ा देता हूँ। वेट, अभी अपन ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया, अब दूसरा थ्योरम पहले अपन पढ़ लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, तो देखो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम के लिए जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। तो ये जस्ट रिवर्स है, ये जस्ट रिवर्स है, ये आपके रिमाइंडर थ्योरम का रिवर्स होता है। रिमाइंडर थ्योरम का रिवर्स मतलब अगर आपके पास में एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है और आप उसको डिवाइड कर रहे हो एक्स माइनस के से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर एफ के आएगा। ये बोलता है रिमाइंडर थ्योरम। अब इसी चीज़ को अगर हम उल्टा बोले, रिवर्स बोले, रिवर्स क्या बोले, रिवर्स ये बोले कि अगर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल के अंदर जो मेरा रिमाइंडर है वो एफ के है। समझना इस चीज़ को, अगर मेरा रिमाइंडर है वो एफ के है, या फिर तो उस कंडीशन में इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका 100% इसका फैक्टर एक्स माइनस के होगा। अरे बस इसका क्या है, ये इसका एक स्पेशल केस है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। तो आपने जो अभी अभी बोला है ये उसी का उल्टा पार्ट हो गया, ठीक है, कि आपका एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर अगर ये है, ठीक है, अब वो रिमाइंडर ये है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब x माइनस के उसका एक फैक्टर हो जाएगा। रिवर्स है, ये फैक्टर थ्योरम है तो फैक्टर तो होगा ही होगा ना। अरे जैसे इसको ऐसे समझो कि अभी अभी हम क्या लिख के आए कि जो भी मेरा एफ एक्स है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस के से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्वोशंट है, ये मेरा क्वोशंट है और ये मेरा रिमाइंडर है। ये तो अभी भी अपन ने ऊपर समझ लिया रिमाइंडर थ्योरम से, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस रिमाइंडर की जगह में पता चल गया ना क्या है, अरे हम यही तो बोल रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा कितना है, एफ के।
तो अगर मेरे को ये पता चल गया मेरा रिमाइंडर एफ के है, तो ये जो आर है, इस आर की जगह पे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता एक्स माइनस का के? बताओ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं बोल ही ये रहा हूँ। या फिर इसी आर की जगह आप सीधा एफ के लिख दो, चलो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आपको पता क्या है, आपको पता तो एफ के ही है ना, कि आपको ये पता चल गया आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है, आपका रिमाइंडर एफ के आने वाला है। ठीक है, अब ये जो आपका एफ के है, ये आपका रिमाइंडर है, और ये एक्स माइनस के आपका क्या है, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल था जो आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे जैसे ही अब आप क्या करोगे, एफ के का वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या होता है, अरे फैक्टर का मतलब ये होता है देयर इज नो रिमाइंडर। अरे मैं अगर आपको ऐसा बोलता हूँ कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 15, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं 5 को या 5 से 15 को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो अगर कोई भी फैक्टर बनता है तो वो फैक्टर तभी तो बनता है जब रिमाइंडर 0। तो अब अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो अब मेरा अगर रिमाइंडर मैंने 0 कर दिया, ये मेरा रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ से मेरा एफ एक्स क्या आने वाला है, एक्स माइनस का के टाइम ऑफ क्यू एक्स। बताओ होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी एफ एक्स है, इसमें एक्स माइनस के क्या बन गया, ये इसका फैक्टर बन गया। तो फैक्टर बना है तो रिमाइंडर 100% 0 आएगा। वो तो आप नॉर्मल तरीके से भी सोच के देख लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गिवन ये समझ में आ गई ये चीज़ें कि मैं अगर फैक्टर बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 है। तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। अब जैसे इसी पे एक क्वेश्चन कर लो, चलो। आपको दिया गया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 6 इज फैक्टर ऑफ लाइक 2x⁴ प्लस का एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस 1। ठीक है, like x square plus x minus 6 is a factor of this, then find values of a and b. Like this is your simple problem. ठीक है, अब देखो, अब सीधा सीधा सा क्या है, आपको जो ऊपर बोला है बस इस चीज़ को समझो कि आपको एफ एक्स क्या दिया गया है। तो आपको एफ एक्स दिया गया है 2x⁴ प्लस का एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए माइनस 1। ठीक है, और इसका फैक्टर आपको क्या बोला है, तो इसका फैक्टर इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 क्या है, ये इसका फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अरे बताओ मानते हो या नहीं मानते, ये चीज़ मानते हो? ठीक है, अब इसको आप बेसिक से समझो, लाइक मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास में 15 एक नंबर है। ठीक है, अगर यार चलो और बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 30 मेरे पास एक नंबर है। तो ये 13 है, ये 30 है, 15 से डिवाइड हो रहा है, तो 15 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो अगर 15 इसका फैक्टर हुआ है, तो इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ मान लीजिए 3 और 5, तो ये गिवन नंबर मेरा 3 और 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा ही ना। अरे जो नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर 15 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इट इज़ अ सिंपल थ्योरी। तो अगर मेरा ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो इसको तो देखते ही समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, x+3 एंड x माइनस का 2। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर 2 लीनियर आ गए। अब 2 लीनियर आ गए तो अब तो हमें दिक्कत ही नहीं है। अरे हमने जो ऊपर थ्योरी पढ़ी है वो लीनियर की तो पढ़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम इसको रिवर्सली क्या कर सकते हैं कि ये भी इसका एक फैक्टर है और ये भी इसका एक फैक्टर है। तो अगर x+3 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब x = -3 आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये इसको पूरा सेटिस्फाई करेगा ना, रिजल्ट तो 0 ही आएगा। और यहाँ से अगर आपका x - 2 इसका फैक्टर है, तो आप यहाँ पे x की जगह क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो। तो ये x की जगह -3 और 2 रखने पे आपका फंक्शन आपको रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू क्या कर देते हैं, -3 रख देते हैं। तो जैसे आप x की जगह -3 रखोगे तो देखो क्या आएगा, 2 -3⁴ -3 क्यूब प्लस का a -3 का होल स्क्वायर प्लस b
-3 प्लस a -1 इज इक्वल टू 0। ये होना ही होना है, ये तो तय है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। 3⁴ कितना होता है 81, तो 81 को 2 से करोगे तो 162, यहाँ से माइनस का आपका 27 और यहाँ से आपका माइनस का 1, तो 162 माइनस का 28, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ। एक बार देख लो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ नहीं कर दी हो बस। हाँ ठीक है, ये 162 आ गया, ये 27 आ गया, अरे माइनस का 1 आ गया। हाँ ठीक है, तो 162 माइनस 28 कितना होता है जल्दी बताओ। 134। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 134, और यहाँ से अगर आप a का कोफिशिएंट निकालोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 9 है, और यही आ रहा है ना। यहाँ से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये तो आपका 9a आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से सॉल्व कर रहे हो, यहाँ से आपका 9a आ रहा है और यहाँ से आपका a आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है आपके पास में 10 है, ठीक है ओके। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास में 10 आ गया, और b का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, b का कोफिशिएंट आपके पास डायरेक्टली माइनस का 3 भी आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत। नो सर। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो जो वैल्यू आप रख रहे हो उसको आप गौर से देख लो, ठीक है, और इक्वल टू में 0, तो यानी यहाँ से आपके पास 10a माइनस का 3b इज इक्वल टू माइनस का 134। एक ये लीनियर इक्वेशन आ गई a और b में। अब दूसरा हम क्या रख रहे हैं, x की जगह पे 2, ठीक है, क्योंकि 2b इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2, और यहाँ पे 2 का रेस टू पावर 4 प्लस 2 रेस टू पावर 3 प्लस a के साथ में 2 रेस टू पावर 2 प्लस b के साथ में आपका 2 और प्लस यहाँ पे a माइनस 1 ही है ना, तो दिस इज a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से कितना आएगा 32 यहाँ से आपके पास आएगा, 8 यहाँ से आएगा और माइनस का 1 यहाँ से आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 39। तो ये आपके पास 39 प्लस का दिस इज 4 + 1 5a एंड प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया 5a प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 39। तो ये अब आपके सामने दो लीनियर इक्वेशन आ गई, तो या तो सॉल्व कर लेना है, ऑप्शन में ए बी का वैल्यू दे रखा होगा सेटिस्फाई करवा देना। मतलब सिंपल सा है, जो चीज़ें जो थ्योरम जो रिजल्ट आपके लिए नंबर्स पे काम करते हैं वो इक्वेशन पे भी काम करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को अगर आप एक लीनियर फैक्टर x माइनस के से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर f के आएगा। और फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपने सिंपल सा, ये रिवर्स थ्योरम है, अगर आपके पास में x + 2 किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक फैक्टर है, या तो ऐसे बोल दो या फिर आप ऐसे बोल दो कि x = k रखने पे जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसका रिजल्ट अगर 0 बन जाता है तो x - a आपका एक फैक्टर है, और अगर कोई भी फैक्टर बना तो उसके फैक्टर भी उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये थ्योरी यूज़ करके अपन क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो।